अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पॉन्स है। पॉन्स जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है। हमने इसको समझना तो हमें पहले ब्रेन स्टेम की ये एक सर्फेस एनाटमी समझनी पड़ेगी। ब्रेन स्टेम जो होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इस सेरिबेलम के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला। ठीक है। अब ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेड्यूला, जब मेड्यूला है वो नीचे फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड बना देगा। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बन रहा है। ये 3 ब्रेन स्टेम के पार्ट थे। अच्छा, इनके पीछे की तरफ सेरिबेलम होता है और इनके ऊपर सेरिब्रम अटैच होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है। अब इनका आपस में डायरेक्टली इनके साथ तो कनेक्शन है, इन तीनों चीज़ों का या पूरे ब्रेन स्टेम का, इसके साथ तो आपको कनेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन सेरिबेलम इसके पीछे लोकेटेड होता है। उसके साथ क्या कनेक्शन होगा? मिड ब्रेन जो है वो थ्रू सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल सेरिबेलम के साथ अटैच होता है। ठीक है। दिस वन। ठीक है। ये होता क्या है कि ये फाइबर्स ही होते हैं, लेकिन ये इन दोनों को अटैच करे होते हैं और ये ना मतलब इंफॉर्मेशन पास हो रही होती है। देन पोन्स है। पोन्स मिडल सेरिबेलर पेडंकल से अटैच हो रहा होता है और मेड्यूला इन्फीरियर से। जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल होता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों के ऊपर जो है वो उनको कवर कर लेता है, वो ह्यूज होता है। ठीक है। देन हम इनके जंक्शन पर आते हैं। मिड ब्रेन और पोन्स के बीच का जो जंक्शन होता है फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो पोन्स और मेड्यूला के बीच का जंक्शन है उसको हम बोलते हैं पोन्टो मेड्यूलरी जंक्शन। ठीक है। बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोन्स एंड मेड्यूला। पोन्स से एक ही नर्व निकलती है। ये जंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें से पढ़ते हैं कि नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं। पोन से एक नर्व निकलती है, क्रेनियल नर्व नंबर 5, ट्राइजेमिनल नर्व। उसकी सेंसरी रूट भी यही है, मोटर रूट भी यही है। सेंसरी रूट उसका बड़ा है और मोटर रूट उसका छोटा है। जबकि जो बाकी 3 नर्व्स हैं 6, 7 और 8 वो पोंटोमेडुलरी जंक्शन से निकल रही हैं। ठीक है। यानी कि फेशियल, एब्ड्यूसेंस और वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ये तीनों यहाँ से निकल रही हैं। हम अगर इसको सिर्फ इसकी लोकेशन वगैरह देखें तो पोन्स लोकेटेड कहाँ पर है? मिड ब्रेन और मेडुला के दरमियान में लोकेटेड है। ठीक है। और एंटीरियर टू सेरिबेलम, दिस वाज सेरिबेलम, सो ये एंटीरियर टू सेरिबेलम लोकेटेड है। अगर हम इसको, ये तो एक साइड का व्यू है ना, अगर हम इसको कट कर दें, सुपीरियर व्यू देखें तो सुपीरियर व्यू कुछ इस तरह का होगा कि इसमें एक ये इस तरह होगा, एक बेजलर एरिया होगा, ये बेजलर एरिया होगा, एक टेगमेंटम होगा। अगर हम इसको कट कर दें लाइक दिस, तो ये जो सामने वाला एरिया होगा जहाँ पर क्रेनियल नर्व का एरो लगा हुआ है, दिस विल बी द फ्रंटल एंड जो सेरिबेलम वाला एरिया है दिस विल बी द टेगमेंटम। ठीक है। एंटीरियर एरिया जो होगा उसको हम बेजलर बोलेंगे और ये जो सेरिबेलम के पास होगा दिस विल द पोस्टीरियर एंड टेगमेंटम, इसे हम बोलेंगे। जो ओके, तो पोन्स के 2 पार्ट थे, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट को हम बेजलर एरिया बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बेजलर ग्रूव प्रेजेंट होता है और यहाँ पर फॉर बेजलर आर्टरी बेजलर ग्रूव प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो टेगमेंटम होता है। अब ये देखें, हमने इस तरह ये पोन्स बनाया था और ये इसके पीछे सेरिबेलम है। हम इसको दरमियान से कट कर देंगे, ये आगे वाला बेजलर या इंटीरियर होगा, ये पीछे वाला टेगमेंटम होगा। ठीक है। और ये सेरिबेलम। सो हमने बात की कि क्या ये मेडुला और मिड ब्रेन के दरमियान में है। इसके अलावा ये सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स के बीच में कनेक्शन बना रहा है। लेट मी डिस्कस। यह हमारे पास पोन्स है। ठीक है। और ये इसके साथ सेरिबेलम है, अटैच है। अब इसके बीच में कुछ फाइबर्स होंगे। ठीक है। वो फाइबर्स पोन्स के फाइबर हैं जो कि सेरिबेलम के बीच में दोनों तरफ कनेक्शन करवा रहे हैं। इधर बीच में डिप्रेशन होगी, ग्रूव होगा, दैट विल द बेजलर ग्रूव। क्या होगा कि जो नीचे मिड मेड्यूला से आ रही है आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही हैं, वो यहाँ पर आके ज्वाइन होंगी और आके एक आर्टरी बना देंगी जिसे हम बोलेंगे बेजलर आर्टरी। ठीक है। वो एट दिस लेवल बनाएंगी। तो ये जो फाइबर्स होंगे दीज विल बी द ट्रांसवर्स फाइबर्स और इन्हें हम बोलते हैं कि ये सेरिबेलम के साथ कनेक्शन करवा रहे हैं। तो जो पोन्स है दिस इज़ द ब्रिज बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स, क्योंकि ये जो दोनों हेमीस्फेयर्स के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है वो इन फाइबर्स से हो रही है। ये फाइबर्स आते कहाँ से? अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका इसके साथ तो मेन कनेक्शन है और इसका इसके साथ कनेक्शन है, लेकिन इन दोनों का आपस में तो कोई कनेक्शन नहीं है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम से हर लोब से ढेर सारे कॉर्टिको फाइबर्स आएंगे। ठीक है। वो जो कॉर्टेक्स के फाइबर हैं वो आएंगे, वो आके पोन्स में रुकेंगे। पोन्स में होते हैं न्यूक्लियाए, पोन्टाइन न्यूक्लियाए। ठीक है। पोन्स के अपने न्यूक्लियाई होते हैं जो कि इस फाइबर्स को रिसीव करते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे ये बेजलर एरिया में। ये
हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये बेसलर है, ये टेगमेंटम है। बेसलर एरिया में होंगे न्यूक्लियाई, यहाँ से ये सारी न्यूक्लियाई की इंफॉर्मेशन जाएगी सेरिबेलम में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये फाइबर्स यहाँ से यहाँ तक आए थे उन्हें हम बोलेंगे कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स, और फिर जो यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ तक गई है तो हम इसे बोलेंगे कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर फाइबर्स या कॉर्टिकोपोंटो सेरिबेलर पाथवे, ठीक है। फाइबर्स भी बोल सकते हैं, पाथवे भी। सो ये इस तरह हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल होगी, और इसको इसलिए हम ब्रिज भी बोलते हैं, और इसका बेजलर ग्रूव है फॉर बेजलर आर्टरी, ठीक है। देन हम एक और चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो सेरिबेलम, इसमें ब्रेन स्टेम इस तरह था और पीछे सेरिबेलम था। हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है, वो टेंट शेप का होता है इस तरह, ठीक है। इसका ये रूफ होता है और ये इसका फ्लोर होता है। ये तो पता ही है कि ये प्रेजेंट फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन स्टेम में होता है, तो ये एट द लेवल ऑफ पोन्स प्रेजेंट होता है। इसका जो रूफ होता है वो होता है सेरिबेलम में, दिस इज़ द रूफ साइड जो कि सेरिबेलम में होती है, और जो इसका ये फ्लोर साइड है ये पोन्स में होती है, ठीक है। अगर हम किसी भी लीजन या वैसे भी ब्रेन स्टेम को पीछे से देखने के लिए हमने पोन्स को बैक से देखना है, पोस्टीरियर उसका व्यू देखना है, हम सेरिबेलम को अगर हम कट कर दें तो ये जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा इसका रूफ भी साथ कट हो जाएगा, सिर्फ आपको फ्लोर नज़र आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्रॉस सेक्शन पर। ये ओके हमने जब पोन्स को पढ़ना है तो हम उसको दो उससे व्यूज से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू कॉर्डल पार्ट, ये कॉर्डल पार्ट होगा, और एक क्रेनियल पार्ट होगा। अब हम कॉर्डल पार्ट पहले नीचे से हम ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर जाएंगे, हमने बात की थी कि इधर हमारे पास जो है वो 6, 7 और 8 नर्व रूट्स होंगे, मतलब क्रेनियल नर्व होगी, और ऊपर क्रेनियल नर्व नंबर 5 होगी। इस तरह ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा हमने बात की थी कि जो मिडल सेरिबेलर पेडंकल है वो ज़्यादा थिक एंड होगा देन सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सो दिस इज द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड दिस इज़ द इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये इसलिए ये इसके बीच में आ जाएंगे। अच्छा हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट की बात की थी लाइक दिस, तो ये एंटीरियर था बेजलर और ये टेगमेंटम पोस्टीरियर था। यहाँ पर भी ये वाला एंटीरियर होगा बेजलर और ये टेगमेंटम है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास बेजलर में हमने पोंटाइन न्यूक्लियाई की बात की थी, वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये जो लीफ शेप्ड दो मीडियल लेमिनिस्कस होते हैं, ये नीचे से जब ऊपर आ रहे थे मिड मेड्यूला से, तो ये पहले तो स्ट्रेट थे ना, अब ये आकर इन्होंने अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ली, ये ट्रांसवर्स फाइबर बन गया। अच्छा इनके बीच में कुछ फाइबर्स होते हैं, यू कैन सी हिट क्लियरली, कुछ फाइबर्स होते हैं, ये क्रिस क्रॉस कर रहे थे, इन्हें हम बोलते हैं ट्रेपिजॉइड बॉडी, ठीक है। ये ट्रेपिजॉइड बॉडी होती है, और ये हमारे पास ग्रूव है। अच्छा अब हम मेजर डिस्कशन की बात किया है नर्व के न्यूक्लियाई, जो हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस है इसके लेटरल बॉर्डर के पोस्टीरियरली, ठीक है, हमारे पास फेशियल नर्व का न्यूक्लियाई होगा। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है, और उससे पीछे जो है वो एब्ड्यूसन नर्व का है। क्या होगा कि जो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस है, जो फेशियल नर्व है ना, वो एब्ड्यूसेंस नर्व के न्यूक्लियस के पीछे कर्ल होकर गुजरेगी, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे ये कर्ल हो रही है, खुद तो ये सीधी आ रही है लेकिन ये फेशियल नर्व उसके ऊपर, उसके न्यूक्लियस के ऊपर कर्ल हो रही है, तो ये यहाँ पर एक स्वेलिंग बना रही है, ठीक है। इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं फेशियल कॉलिक्यूलस, सही है। ये दोनों बायलैटरल होती है, ये दोनों तरफ बना रही है, देखिए ये जो ये वाली स्वेलिंग होगी, अगर हम पोस्टीरियर सरफेस से देखें, ये वाली स्वेलिंग्स जो है ये फेशियल कॉलिक्यूलस है। सो हमने दो नर्व्स की बात कर ली, एक फेशियल नर्व है और एक जो है इसमें एब्ड्यूसेंस नर्व है। तीसरी नर्व होती है हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का भी न्यूक्लियस यहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ ये प्रेजेंट है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, अबव इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो ये हमारे पास क्वाड्रल पार्ट था पोन्स का, ये हमने उसका डिस्कस किया है, ठीक है। हमने ट्रेपेजॉइड बॉडी डिस्कस की। ट्रेपेजॉइड बॉडी की एक और बात भी होती है कि ट्रेपेजॉइड बॉडी में कॉक्लियर न्यूक्लियाई, जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व होता है, ठीक है, इस तरह का जिसका कॉक्लियर न्यूक्लियाई होता है यहाँ ये प्रेजेंट होता है, और ट्रेपेजॉइड बॉडी का न्यूक्लियाई भी यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसलिए ये ट्रेपेजॉइड बॉडी है, ये इन दो से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अच्छा देन हम बात करते हैं इसकी कॉर्डल पार्ट की। कॉर्डल पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, इसमें ग्रेविटी की चीज़ है ही एक, बात ही एक है, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये मीडियल लेमिनिस्कस है, और
हमारे पास इससे ऊपर फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी के पास, ठीक है, बिसाइड